संसद में अमित शाह जी ने ये बोला कि ये जो डॉक्टर भीमराव का जो नाम है वो एक फैशन हो गया है। लोग जय भीम करते हैं। अगर इसकी जगह लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे या फिर जय श्री राम कहने लगे तो उन्हें स्वर्ग मिल जाए। इससे आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री जो संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसे बयान कसेगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ना संविधान के लिए। ये अमित शाह को भी जानना चाहिए कि बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है, उसी के वजह से आज संसद में तुम पहुंचे हो। अन्यथा कहीं तो कुछ और कर रहे होते, चाय बेच रहे होते या समोसा बेच रहे होते, ये भी हो सकता है। मगर संसद में जो अधिकार दिया आम आदमी को, हर कौम के, हर धर्म, हर जाति के लोगों को संसद तक पहुंचने का अधिकार, ये बाबा साहेब के संविधान ने दिया। अन्यथा तो फिर एक राजकता थी, राजा का बेटा राजा बनता था, हैं, फिर कहाँ से दूसरे बनते। तो इसी श्रेणी में जब इस तरीके का बयान दे रहा है कि भाई कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, और ये फैशन जो है इसकी जगह अगर कहीं राम का नाम लिए होते तो सड़क पहुंच जाते। तो भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने प्रभु राम का नाम ठीक से नहीं लिया, और लिया होता तो मुझे लगता है अब तक वो स्वर्ग में होते। तो भाई पृथ्वी तो हम लोगों के लिए छोड़ दो, भारतवासियों को रहने दो, जो संविधान में आस्था रखते हो पृथ्वी में रहने दो। और आप ज्यादा ही राम में आस्था, आप स्वर्ग पहुंच क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब भगवान का नाम भी आप ठीक से नहीं ले रहे हो, और ठीक से ले रहे होते स्वर्ग पहुंच गए होते अब तक। तो मुझे लगता है आपके ही कहीं भगवान का नाम लेने में कमी है, और जो बाबा साहेब के पीछे पड़े, और बाबा साहेब का नाम तो लेंगे ही। जितने भी जागरूक हैं, युवा हैं, जो पढ़ते हैं देश के संविधान को या समाज में होती हुई जितनी भी महामारियां, उनके खिलाफ अगर आंदोलन के लिए कोई जगाता है तो भारत का संविधान। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को जय भीम, जिंदाबाद भीम, जय भीम के नारे लगा रहे, तो ये सबका अधिकार है, ये संविधान सबको देता है। कोई जय परशुराम कहता है, कोई जय भीम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई अल्लाहू अकबर कहता है। ये अधिकार किसने दिए? ये सब संविधान ने तो दिए हैं। ये सबके अपने मौलिक अधिकार हैं, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, और व्यक्ति की आजादी है। तो आप कैसे रोक लगा सकते हो कि आप तो तानाशाही दिखा रहे कि आप ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। और फिर भाई तू कौन है जो जय श्री राम की बात करा? तू तो जय नहीं है, तू जय महावीर बोल। तो ये किसी ने मना करा है? मगर ये नहीं, पाखंडी है। और ये जो जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया है, भारत के जो देश के भारतवासी है इस अपमान को नहीं सहेंगे, और कहीं ना कहीं भारत बंद का ऐलान करेंगे। और वहीं दूसरी ओर, और जब आंदोलन होगा, जन आंदोलन, तो करोड़ों लोग अगर रोड पे आ गए तो ये जो भी है, क्या नाम है इसका, अमित शाह, ये जो तड़ी पार है, कहीं ऐसा ना हो भारत से तड़ी पार होना पड़े, और भारतवासी जब बाबा साहेब के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज देखा जाए दलितों की, शोषितों की, वंचितों की अगर आज कोई लड़ाई लड़ने वाला रहा, उनको रास्ता देने वाला रहा, समान अधिकार की बात करने वाला रहा, तो अम्बेडकर साहब रहे। तो शायद भगवान ने वो काम नहीं किया जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो काम किया, उनके लिए तो साक्षात अम्बेडकर ही भगवान है। तो जिन्होंने ये जो संविधान को चेंज करने की बात हो रही है कि मनु का संविधान, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई नहीं है, स्मृति है, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। मनुस्मृति क्या है? ये संविधान थोड़ी है, ये तो पाखंडवाद है। और पाखंडवाद में कहा आप द्वारा स्त्रियों का क्या सम्मान होता था? आप सभी जानते हैं कि मनुवाद के तहत क्या हुआ। बताओ, गर्भवती माता को श्री राम ने घर से बाहर निकाल दिया ठोकर देके, एक आदमी के सवाल उठाने पर। तो कहाँ वो ईश्वर ऐसा? ईश्वर जानता नहीं था कि उनकी पत्नी सती है कि नहीं, पतिव्रता है कि नहीं? तो उस शक के दायरे में तो कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति का एक तरीका जीते जागता सबूत है कि महिलाओं को अगर पुरुष खत्म हो गया, उसका पति खत्म हो गया, तो जिंदा जला दिया करते थे। तो इसका विरोध हुआ, तो महिलाओं को जीने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर घर से बाहर झांक भी थी तो मुझे लगता था उसको छोड़ दिया जाता था, और कहीं ना कहीं उसको पागल खाने में भर्ती करा दिया जाता था, और गांव से बाहर उसको एक बाड़े में बांध दिया जाता था, जिसकी रोज मार पड़ती थी सुबह शाम। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को तो अधिकार था ही नहीं मनुस्मृति में। और जो छोटी जातियों के लोग हैं उन्हें जानवर की जिंदगी पे जीने पे मजबूर किया जाता था। ये स्थिति तो मनुस्मृति तो इनका बाप भी लागू नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान है। क्योंकि देश के अंदर सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये धर्म, मजहब, जात, संप्रदाय न जाने कितने हैं। तो सब लोगों के लिए तो समान अधिकार, नागरिकता की बात करते हैं। तो नागरिकता कानून भी बाबा साहेब ने दिया संविधान में, ये नए नागरिकता कानून की बात करते हैं।
अगर ये बहुमत में आ गए, केंद्र से लेकर राज्यों तक और इन्होंने संविधान बदल दिया, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता पर असर पड़ेगा, गृह युद्ध हो जाएगा भारत के अंदर। और गृह युद्ध होगा तो उसमें पता नहीं कितने लोग, किस किस जाति, किस किस धर्म के लोग काटे और मारे जाएंगे। ये लोग तो देश बेच के भाग जाएंगे, ये तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें कोई देश से मतलब नहीं है, ना राष्ट्रभक्ति से, ना देश प्रेम से। अगर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से प्रेम होता है, ये धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद ना मचवाते देश के अंदर, धर्म के नाम पर मस्जिदों को ना खुदवाते। ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। इनकी तो हालत ये है कि मस्जिद में खोदे जाएंगे, खोदे जाएंगे, खोदे जाएंगे, कुआं खुद गया साहब। वो तो और जब अंदर से निकलेगा जल, तो पता ही क्या कहेंगे, अरे बाप रे, मस्जिद में तो जल देवता दबा रखे थे इन्होंने। ये हालत है इनका। ये मूर्खों को कौन समझाए कि कहीं भी जमीन में गड्ढा करो तो पानी निकल आएगा। तो ये ऐसे मूर्ख है, वो अंधभक्त है, तो इन्हें जल देवता दिखाई देने लगेगा। तो ये वो पाखंडी है, ये ढोंगी है, समझे नहीं। किसी भी तरीके से देश की जनता को मूर्ख बनाना, और उसमें सहयोगी मेन स्ट्रीम मीडिया, और साथ में जो आज स्थितियां देखिए, जितने भी जज बैठे हैं वो बैठे हैं सब हिंदू मुसलमान सुनने के लिए बैठे हैं, मंदिर मस्जिद सुनना चाहते हैं। मत देश में गरीब बहन बेटियों की इज्जत नहीं देखना चाहते। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे, बेटियों को सुरक्षा नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, समझे नहीं। ये हालत है। बताओ, एम्स खोला हो तो कोई शिक्षा के केंद्र खोले हो, जबकि 35,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में ही बंद करने का ऐलान किया योगी जी ने। तो बताइए, इससे बढ़ेगा देश के आगे? और जब मंदिर से ही सब कुछ होना है तो सब बंद कर दो, शिक्षा के केंद्र बंद कर दो, अस्पताल बंद कर दो, सब कर दो। घंटा बजाओ, ठीक होके आ जाओ, घंटा बजाओ, डिग्री लेके आ जाओ, घंटा बजाओ, महल बन जाएगा, घंटा बजाओ, सब कुछ हो जाएगा। जूते चप्पल कपड़े नहीं है, घंटा बजाओ, सब पहन के तैयार हो जाएगा। नहाना हो, घंटा बजाओ, अपने आप शावर खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो घंटा बजाओ योजना से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र से। है, भारत के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे तो हर आदमी के अधिकार उसमें बचे हुए हैं। और क्यों? यही वजह है कि संविधान ही वो ताकत थी, संविधान और लोकतंत्र ही वो ताकत थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग प्रधानमंत्री बने। कभी साधारण, कभी है वो असाधारण हो गए और एकदम वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो किसकी देन थी? संविधान की। अगर संविधान नहीं होता तो वहीं भी कहीं भी गा बजा रहे होते और गांव गांव जाते कि दाल माई चुटकी तेरा बेटा बने डिप्टी, वो वाले कहानी कह रहे होते वो, तो वो बन पाते क्या? तो ये लोकतंत्र है, ये संविधान है जो हर कौम हर जाति के आदमी को इस देश के मुख्य पद तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं जिंदाबाद भीम, जय भीम।